किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ऊपर दबाव बना ले। मेरा परिवार 40 साल से प्रताड़ित है। मेरी माँ तक जेल गई है गोपाल भार्गव की प्रताड़ना के कारण, केवल इस बात के लिए कि गोपाल भार्गव की जो भ्रष्टाचारी है उसका विरोध करती रही। मेरे पिता कई महीनों जेलों में रहे हैं और आज किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझ पर दबाव बना ले। मैं इस क्षेत्र को आजाद कराने के लिए निकली हूँ और मेरा पूरा क्षेत्र, मेरा पूरा कांग्रेस का परिवार और जितने लोग इससे प्रताड़ित हैं सारे लोग हमारे साथ हैं। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित होने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा है। तमाम मीडिया का एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले में। सागर जिले की 8 विधानसभा सीट है, जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा तो 2 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा सीट में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल भार्गव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं पर कांग्रेस ने इस बार महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार कर दांव खेला है और वह महिला उम्मीदवार हैं ज्योति पटेल, जो आज अभी हमारे साथ में है। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रिपब्लिक सागर मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये 2023 का विधानसभा चुनाव, पहली बार आप विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरी हैं, टिकट दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, रहली विधानसभा क्षेत्र से मैं 8 साल से लगातार सक्रिय हूँ। पहली बार विधानसभा का टिकट मिला है, परंतु जिस तरीके से मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, गांव में जा रही हूँ, लोगों से जिस तरीके से स्नेह मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, शुभाशीर्वाद मिल रहा है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव बहुत आसान हो गया है। क्योंकि चुनाव तो जनता लड़ रही है, चुनाव मैं नहीं लड़ रही, चुनाव तो पूरे क्षेत्र की जनता लड़ रही है और जनता और गोपाल भार्गव के बीच में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, कई मिनिस्टर्स ने ये बोला है कि रहली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को उतार कर भाजपा के प्रत्याशी को वॉक ओवर दे दिया और हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी की इस बार जमानत जब्त हो जाए। अब देखिए, तो गोपाल भार्गव से जाके पूछिए आपकी उनकी क्या हालत है। है ना, रातों की नींद उड़ गई है, रात दिन का चैन उड़ गया है। आप उनसे जाके पूछिए सवाल तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलेश साहू इस रहली विधानसभा क्षेत्र से उतरे थे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। अब 2023 में आपको उम्मीदवार बनाया है, तो किस तरीके से देख रही हैं कि निर्णायक वोट भी एक बार कुर्मी समाज रहली विधानसभा क्षेत्र से, कुर्मी समाज का क्या समर्थन है आप? देखिए, बात कुर्मी समाज की तो है ही नहीं यहाँ पे तो रहली विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, हर समाज चुनाव लड़ रही है। केवल कुर्मी समाज नहीं, केवल लोधी समाज, कुशवाहा समाज नहीं, ब्राह्मण समाज तक का मुझे साथ मिल रहा है, ब्राह्मण समाज तक का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जिस समाज से वो आते हैं। जो अब 2023 का विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो कितना कारगर होगा इस बार का विधानसभा? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो तानाशाह के विरोध में है। इस बार का जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार के विरोध में है। इस बार का चुनाव जो है वो बेरोजगारी के विरोध में है। इस क्षेत्र में गोपाल भार्गव को 40 साल हो गए, आज तक इस क्षेत्र के एक युवा को रोजगार नहीं दिलाया। 2018 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि हम यदि 2023 की पहले रोजगार नहीं दिला पाए तो हम 2023 में मुंह नहीं दिखाएंगे। उसके बाद अभी तक एक रोजगार की व्यवस्था नहीं की। वो केवल मैनेजमेंट करना जानते, लोगों को अपने घर बुला रहे हैं, अपने घर बुला करके लोगों से किसी भी तरीके से वोट मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। ना क्षेत्र में विकास किया है, विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया है और लोगों को लूटने का काम किया, खुद के घर भरे हैं। जैसे कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, यहाँ उलट इसके उलट है, सबका साथ और खुद का विकास। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आगाज होने के चंद महीनों पहले एक जनहितैषी योजना निकाली, लाडली बहना योजना, जिसमें कई महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये योजना निकालना क्या चुनावी एजेंडा है या वाकई में जनहित के लिए योजना? देखिए, यदि ऐसा होता तो 18 साल पहले ये लाडली लक्ष्मी योजना, अभी तक लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई शिवराज सिंह जी को? जब सत्ता की शक्ति दिख गई और जब माननीय कमलनाथ जी ने ये घोषणा की कि हम महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह नारी सम्मान योजना के थ्रू देंगे, तो इनकी सरकार थी तो इन्होंने सोचा कि अपन मौका मार लो, मौका पे चौका मार लो, और इन्होंने 1, 2, 3 महीने शायद
लाडली बहना की पेंशन पर वो 12 हजार रुपए तो दे दिए, परंतु जो महिलाओं की पेंशन थी, वृद्धों की पेंशन थी, विकलांगों की पेंशन थी, सारी की सारी पेंशन है 3 महीने से रोक के रखे हैं। अब हम ये 2023 का जो विधानसभा है, मतदान के लिए कुछ ही समय शेष रह गया है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतदान से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को कि बहुत सोच समझ करके निर्णय करें कि इस बार का जो चुनाव है वो अगली 30-40 साल का जो भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य का निर्णय करेगा। आज आपकी जो 17 तारीख है, वो 17 तारीख आपके भविष्य की, जो बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी वो आपके कंधों पर है। 17 तारीख को बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। ऐसा ना हो कि फिर से वही तानाशाही की सरकार आ जाए और फिर से आपके बच्चों, आप पहले दादा लोग हमारे गुलामी झेलते आए, फिर पिताजी लोग गुलामी झेलते आए, अब हमारे कंधों पर वो गुलामी है। और अब ऐसा ना हो कि अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी इसी गुलामी को झेलने पर मजबूर हो जाएं। तो सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि अब इस तानाशाही, इस दहशतगर्दी, गुंडागर्दी की सरकार को खत्म करना है। रैली विधानसभा क्षेत्र में गोपाल भार्गव को इस क्षेत्र से, क्योंकि जनता ने तो मन बना ही लिया है, परंतु फिर भी मैं एक बार समस्त मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि गोपाल भार्गव के पास बहुत पैसा हो चुका है। आप सबसे लूट करके उन्होंने पैसा रख लिया है। अब वो 5000 वोट और 10,000 रुपए वोट का पैसा बांटना शुरू भी कर दिया है। और इसके अलावा दारू, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें बांटना शुरू कर दी हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें विकास पर भरोसा नहीं है, अपने परोपकार पर भरोसा नहीं है। तो इस तरीके से वो वोटों को मैनेज करते हैं। तो आप सभी लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचिए, अपने घर की महिलाओं के बारे में जरूर सोचिए, किसानों के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए, उसके बाद वोट करिए। और अब माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया, रहली क्षेत्र से गोपाल भार्गव को हटाने का समय आ गया। आपने कुछ शब्दों का उपयोग किया, तानाशाही, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, तो मैं इसको थोड़ा सा परिभाषित करके बताइए कि कैसी तानाशाही, गुंडागर्दी हुई है? देखिए, यहाँ पर ऐसा है, जो गोपाल भार्गव की हाँ में हाँ ना मिलाए, जो गोपाल भार्गव के हिसाब से चुनाव न लड़े, यदि वो भार्गव जी कहते हैं कि इसको निर्विरोध कर दो तो निर्विरोध हो जाना चाहिए। भार्गव जी कहते हैं कि इस रोड में इसको रोड मिलेगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को रोड मिलेगा तो उसको रोड मिलना चाहिए। जो किसी भी प्रकार से हाँ में हाँ ना मिलाए तो उस पर केस दर्ज किए जाते हैं। ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं है रैली विधानसभा क्षेत्र में जिस पर 10-10, 15-15 केस दर्ज ना हो। मिंटू चौरा है हमारे चौरा से, उन पर जिला बदल की कार्रवाई की, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, केवल इतनी गलती थी कि उन्होंने उनसे चुनाव पूछ के नहीं लड़ा। आज हमारे बाजू में अर्जुन सिंह ठाकुर जी खड़े हुए हैं, गड़ाकोटा के वरिष्ठ नेता हैं, गड़ाकोटा के क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ नेता हैं। उन पर कई केस चले, वो तो कई जेल में भी रह के आए हैं। ऐसे कोई भी कांग्रेस, चाहे कमलेश साहू हो, चाहे सौरभ हजारी हो, सुशील हजारी हो, संजय कटेरिया हो, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों पर केस दर्ज कराए, सारे लोगों को अपमानित किया गया। 40 साल से सभी लोग प्रताड़ित हैं और अब बदलाव की गुहार लगा रहे। और हमारी पूरी कांग्रेस जो है वो एक साथ है, एक मंच पर है और केवल एक उद्देश्य को लेकर है कि अब इस बार गोपाल भार्गव को हराना है। कांग्रेस ने जब आपको ऐसा प्रत्याशी घोषित किया यहाँ पर, क्या उसके बाद आपके ऊपर कोई दबाव बनाया गया? मेरे ऊपर दबाव बनाने वाला कौन किसकी इतनी हिम्मत होगा कि मेरे ऊपर दबाव बना ले? मेरा परिवार 40 साल से प्रताड़ित है, मेरी माँ तक जेल गई है गोपाल भार्गव की प्रताड़ना के कारण, केवल इस बात के लिए कि गोपाल भार्गव की जो भ्रष्टाचारी है उसका विरोध करती रही। मेरे पिता कई महीनों जेलों में रहे हैं और आज किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझ पर दबाव बना ले? मैं इस क्षेत्र को आजाद कराने के लिए निकली हूँ और मेरा पूरा क्षेत्र, मेरा पूरा कांग्रेस का परिवार और जितने लोग इससे प्रताड़ित हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का विजिट हुआ था रैली विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद में क्या प्रभाव देख रही है? जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है उसमें? देखिए, जनता पर तो डे 1 से ही प्रभाव पड़ गया था। जनता ने तो मन बना लिया है। मुझे लगता है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोग कह रहे हैं, मेरे पास कई जगह से खबरें आ रही कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। हम लोगों ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि रैली विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। लोग भाजपा के झंडे लगाए हुए हैं, भाजपा के बैनर, पोस्टर लगाए हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस का झंडा यदि हम कहीं लगा देते हैं तो ये दवा निकलवा देते हैं, उन पर केस दर्ज करवा रहे हैं, झूठा मामला बनवा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि हम झंडा भाजपा के लगाए रहेंगे और वोट कांग्रेस को देंगे। 2018 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, किसान के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर बनी हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में आए तो उन्होंने बोला कि कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी के फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए, कि कोई कर्ज माफी हुई नहीं और फर्जी प्रमाण पत्र थमा दिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? वाकई में कर्ज माफ हुआ था या नहीं? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये तो उस समय पे जब
कृषि मंत्री थे उनका तक कर्जा माफ हुआ था। इस देश प्रदेश से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और यहाँ से बहुत सारे लोग 50,000 तक का, किसी का 1 लाख तक का, किसी का 1.5 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है और निरंतर वो प्रक्रिया जारी थी। तभी ऐसे गद्दार आके और सरकार गिरा दी और किसानों का नुकसान कर दिया। इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बस यही जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आने वाली 17 तारीख को अपनी बेटी को, अपनी बहन को, क्योंकि चलते चलते मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए हैं, तो घर घर तो आना शायद संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी लगभग 40-50 गांव बचे हुए हैं। घर घर हो सकता है कि मैं ना आ पाऊँ, कोशिश कर रही हूँ आने की, परंतु ना आ पाऊँ तो आप सब मुझे क्षमा करना, परंतु अपनी इस बेटी को अपना अमूल्य आशीर्वाद जरूर प्रदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में। अभी जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी रहली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी ज्योति पटेल। ये बात उस समय की है जब मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। ये बात उस समय की है जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी और ये बात उस समय की है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ये बात उस समय की है जब कांग्रेस की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गई थी और ये बात उस समय की है जब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और ये बात उस समय की भी है जब मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर राजनीति हुई थी। अब देखते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव क्या रूप लेगा, जनता किसकी सरकार चुनेगी और किसका बहिष्कार करेगी, ये तो 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।